ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्वो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे। गाते हैं पढ़ो। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवचर्मणोपमं गतिं पत्ते वोक्ष्यामि समय पाहुर्मिडमो सुध केवली वरिदम जीवो चरिदं शरणां तिथितो तम ही स समयं जान पोगल कम्म परिस्थितितं चेतन जान पर समयम एत निक्षेक दोषमेव सर्वत्र सुंदरो लोय बंद काय ते तिणवी समादनी होती सुध परिचिदानु बुध सर्वस्वी काम भोग बंद कहा ए तस्वलंबो नवरे नजलो विहतस्तमे अति विहतम दायम अपनो सेवे वेण जदिदाय प्रमाणम चुप्ति चलम नागीतम नैवी होती है पमत्तो जान गो दूजो भाव एवं भ्रांति सुत्तम नादो जो सो दूसो चे ववारेणु पदेशति नाडिते दंसनम नानम नैवी नानम न चरितम न दंसनम जान गो सुतो। शीर्ष में सार्वजनिक विराजमान है और इसके अंदर अपना जो चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति स्टार्टिंग ये भी इसकी दो गाथाएं स्टार्टिंग की हुई हैं। पहले दो गाथाएं अज्ञानी के लिए थी, अब गाथाएं बाकी जो दो हैं वे ज्ञानी के लिए हैं। जैसे नचना बताया था ना कि दो गाथाएं अज्ञानी की, दो गाथाएं ज्ञानी की हैं। ज्ञान अज्ञानी कब तक है? ये पढ़ द्रव्य का करता मैं हूँ, जब तक ऐसा मानता रहेगा तब तक ये ज्ञान रहेगा जी। वो तब तक संसार में उलता रहेगा, कर्म से बंद होता रहेगा, दुखी होता रहेगा, 4 गति 84 लाख योनि में चक्कर काटता रहेगा। कारण क्या है इन सबका? कारण है पढ़ द्रव्य में एकत्वपना। कारण क्या है इसका सबका? पढ़ द्रव्य में एकत्वपना, एक मानना, पर के साथ एक में होकर तन्मय के काम करना। जैसे ज्ञानी ज्ञान में एक में एक रहता है, ऐसे ही यह अज्ञानी पर में एक में एक रहता है। पर एक में एक होता नहीं है। यदि पर एक में एक हो जाता तो मिथ्या दृष्टि ना होता, ये सम्य दृष्टि हो जाता। क्यों? जैसी वस्तु है वैसी मानता है तो सम्य दृष्टि। लेकिन जैसी वस्तु नहीं है वैसी वस्तु मानता है, वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि। वस्तु तो वैसी होती नहीं है, तो वस्तु तो एक में होती नहीं है और ये मानता है एक हो गई, तो ऐसी मान्यता का नाम क्या है? एक ऐसी मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, मिथ्या चारित्र है, दुख है, इसका फल है। और जहाँ दो वस्तुओं को भिन्न भिन्न जानता है, जो वस्तुएं भिन्न हैं उनको भिन्न जाने। वस्तुएं कैसी हैं? वस्तुएं भिन्न हैं। दो चीज़ें हैं देखो, एक तो वस्तु का भिन्न होना, एक वस्तु भिन्न का ज्ञान होना। ज्ञान होना मतलब जानना, अनुभव होना, है ना? दो चीज़ें हैं। अब ये वस्तु भिन्न है, ये बात तो बराबर है, लेकिन ये वस्तु भिन्न है ये जानते कितने लोग हैं? 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है भैया। एक साथ रहते हुए, एक क्षेत्र में रहते हुए भी सब द्रव्य क्या हैं? सब भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। कोई द्रव्य द्रव्य रूप होता ही नहीं है। ऐसा जो ज्ञान है वास्तव में ये सम्यक ज्ञान का कारण है, ये सम्यक ज्ञान है, इसके द्वारा ये सम्यक चारित्र होता है। जब तक ये बात नहीं जानता तब तक पर में लगा हुआ मिथ्या चारित्र कहलाता है। वो कितना ही कर ले, कितना बढ़ ले, लेकिन जब तक इस बात को नहीं जानता, इस बात की अनुभव नहीं करता, अपने को ज्ञान में नहीं जानता, मात्र ज्ञान में नहीं जानता अपने को, तब तक कर्मों का बंध इसको होता ही रहता है। वो ज्ञान में स्थिर कितना रह पाए इसकी अलग बात है, उसका नाम गुण स्थान है। चौथे में कम रहता है, 5वें में और ज़्यादा रहता है, 7वें में और ज़्यादा रहता है, वो एक अलग जुदी व्यवस्था है। लेकिन वो जानता तो ये है ना कि मैं आत्मा ज्ञान में ही हूँ और मेरे अंदर ये परद्रव्य मिलते नहीं हैं। मन वचन काय मेरे अंदर मिलते नहीं हैं। हाँ, भर चक्रवर्ती चला युद्ध करने के लिए। अब वो चक्र क्या हुआ, उसके आयुशाला में चक्ररत्न पैदा हो गया। आयुशाला में ना अपने जो शस्त्रागार होता है उसके अंदर क्या हुआ, चक्ररत्न प्रकट हो गया। चक्ररत्न प्रकट हो गया मतलब अब ये कर्मकोद ऐसा आया है कि उनको जाना पड़ेगा, 6 खंड पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी, सब राजाओं को अपने अधीन करना पड़ेगा और उसके लिए फिर सब इनका कार्यक्रम होगा पूरा का पूरा है। अब कोई तो ये देखे कि मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, क्या क्या कोई तो ये देखे मैं 6 खंड का अधिपति हूँ, कोई देखे क्या भोजन सिर पर आ गया, यार ये क्या मुसीबत सिर पर आ गई है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? चक्रवर्ती में 2 भेद होते हैं, एक चक्रवर्ती ज्ञानी होते हैं, एक चक्रवर्ती अज्ञानी होते हैं।
चक्रवर्ती में दो भेद होते हैं, मिथ्यादृष्टि होते हैं, समदृष्टि होते हैं। हालांकि चक्रवर्ती पद बनता उन्हीं को है जो पहले समदृष्टि होते हैं। बिना सम्य दर्शन के चक्रवर्ती पद बनता ही नहीं है। 63 साल का पुरुष जो होते हैं ना, ये 63 साल का पुरुष, इनमें नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, तीर्थंकर सब होते हैं ना, चक्रवर्ती सब होते हैं ना, ये पता होगा 63 साल का पुरुष तो। हाँ फिर 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, गणपति। कितने हो गए? 9 के 27 और 12 58 39 और 24 तीर्थंकर, हो गए 63 पूरे, हाँ हुए। है ना। तो इस तरह 63 होते हैं। इन 63 में नारायण प्रतिनारायण तो मर के नियम से नरक में जाते हैं, और तीर्थंकर नियम से मोक्ष में जाते हैं। और जो चक्रवर्ती होते हैं वे नरक में भी जाते हैं और मोक्ष में भी जाते हैं और कदाचित स्वर्ग में भी जाते हैं। ऐसा नियम है। लेकिन समदृष्टि होते हैं और समदर्शन छूट जाता है और फिर मिथ्यादृष्टि बन जाते हैं, और मिथ्यादृष्टि होकर फिर सारे काम होते हैं। अब ये जो बलभद्र हैं, ये बलभद्र नहीं, नारायण प्रतिनारायण हैं, समदर्शन होता है, छूट जाता है, और छूटने के बाद फिर दोबारा नरक में जाते हैं और फिर दोबारा समदर्शन प्राप्त करते हैं और फिर आकर यहाँ से भोग जाते हैं। अब बताओ, सिर्फ समदर्शन था तब ठीक था, समय छूट गया फिर हो गया। ये श्रद्धा का भी खेल ऐसा है कि जीव को समदर्शन हो जाता है। पहली बात तो जीव को समदर्शन होना कठिन है, और समदर्शन हो जाता है, पद बन जाते हैं और समदर्शन फिर छूट जाता है। बताओ कैसा गजब खेल है। ये जो बड़े बड़े पद के धारी होते हैं ना, 63 साल का पुरुष जो है, ये पूज्य पुरुष हैं। तो क्या नरकगामी ही पूज्य पुरुष है? क्यों, नरकगामी तो है लेकिन भविष्य में बहुत बड़े पद का धारी होकर मुझ जाने वाला है। अब रावण आदि हैं, सब हैं, ये सब क्या बनेंगे? कोई तीर्थंकर बनेगा, कोई गणधर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। ये सब क्या हैं? ये सब भले ही वर्तमान में कमजोर स्थिति के कारण नरक में चले गए, लेकिन भविष्य में क्या बनने वाले हैं? ये भविष्य में तीर्थंकर आदि पैदा होने वाले हैं। उच्च पद के धारी बने। और पहलवान हो और किसी को बुखार हो जाए, हैं, और बुखार हो गया पड़ जाए, वो लड़ ना पाए तो बीमार पहलवानी, बीमार तो कहा जाता है, ये मरा हुआ कहा जाता है कि पहलवान नहीं है भैया, कहा तो पहलवानी जाएगा ना वो। बुखार ठीक हो जाए, बात करेगा। हाँ, बुखार ठीक हो जाए फिर बताएगा तेरे को, ठीक है। अभी तो बेचारे लेटा हिल भी नहीं पा रहा, हाथ भी नहीं ला पा रहा है। ऐसे ही इनका है, इनके कदाचित किसी कर्म के उदय के वशीभूत होकर के उदय ऐसे आ गई है। 63 साल का वो 6 खंड को जीतने गया तो जाना ही पड़ा जीतने के लिए उसको। अब वो ये नहीं कह सकता कि मैं तो बैठा लो, मैं नहीं जाता, मेरी मर्जी है, ऐसा नहीं कह सकता। वो सीता का हरण हुआ, लड़ना पड़ा तो लड़ना ही पड़ा, युद्ध हुए तो हुए ही हैं, शत्रु बने तो बने ही हैं, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, अगर मुनि होते और उनकी मुनि की पूर्व पहली जब गृहस्थे उनकी पत्नी को हरण कर ले तो यहाँ टेंशन भी नहीं होगी, बाल भी नहीं आएगा इनके माथे के ऊपर, शिकल भी नहीं आएगी। इनकी पत्नी हरण कर ले, बच्चे हरण कर ले, राज्य हरण कर ले, चाहे जो हरण कर ले, इनके माथे पे शिकल नहीं आएगी ज़्यादा सी भी। लेकिन जो गृहस्थ में है, चौथे स्थान में, 5वें स्थान में भी जो बाकी 2 प्रतिमाएं हैं ना, जो गृह त्यागी प्रतिमाएं हैं, गृह त्यागी प्रतिमाएं हैं वो 1 लाख छिल्लक की, उससे पहले की प्रतिमाएं जितनी है गृहस्थ की प्रतिमाएं। उद्दिष्ट त्याग जो होता है ना, उद्दिष्ट त्याग, उद्दिष्ट त्याग होता है, घर का त्याग हो जाता है उसके बाद, क्योंकि वो घर में उद्देश्य से बनता है, घर अपने उद्देश्य से बनाया गया है, वो घर के अंदर रहता है। तो जिस घर के अंदर रहता है वो अपने उद्देश्य से बनाया गया है, अपने उद्देश्य से खाना बनाया गया है, इसलिए उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, इसलिए घर छोड़ना पड़ता है उसको वहां पर जाकर के। समझ में आया नहीं आया आंटी? वो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के अंदर घर उसे छोड़ने पड़े, वहां पे रहेगा, वो घर में रहे, उस घर में रह सकता, क्योंकि घर किसके प्रयोजन से बनाया? घर उसने अपने प्रयोजन से बनाया, इसलिए वहां रह नहीं सकता, उसे वहां से निकलना पड़ेगा। अब वहां निकल कहाँ जाना पड़ेगा फिर? हैं? हाँ, ग्यारह प्रतिमा के अंदर तो 2 भेद है ना, ग्यारह प्रतिमा के 2 भेद है ना, एक एल्लक एक शुल्लक, एक गोपिनधारी, एक 2 गोपिनधारी। इतना वस्त्र हो कि सिर ढके तो पैर ढके तो सिर न ढके, और सिर ढके तो पैर न ढके, इतना बड़ा वस्त्र हो उसका, है ना व्यवस्था है। 2 वस्त्र होते हैं, एक वस्त्र होता है, ऐसा। और फिर बाद में मुनि बन जाता है। ये सब व्यवस्थाएं हैं। ये यहाँ तक भी युद्ध भी कर सकता है। बताओ, यदि उसके घर में रहता हो और ब्रह्मचारी हो, उसको 6-7 प्रतिमा है, वो ब्रह्मचारी बन जाए और ब्रह्मचारी की पत्नी को हरण कर ले, जो पत्नी थी उसकी गृहस्थ की, तो लड़ पड़ेगा वो, ब्रह्मचारी लड़ पड़ेगा, उसके बच्चे को कुछ करेगा तो लड़ पड़ेगा। अब हमें क्या लगता है, सारी व्यवस्था क्या लगती है कि बस वो हाथ पाथ धर के बैठ जाओ तो वो सम्य दृष्टि है, नहीं तो वो सम्य दृष्टि नहीं है। यहाँ तक व्यवस्थाएं हैं सम्य दर्शन की, बताओ आप, यहाँ तक व्यवस्थाएं हैं। अब बताओ, वो युद्ध करने गया, राजा ने नहीं मानी, भरत आए, बाहुबली बैठे, तो कहने लगे जी आपको जाना पड़ेगा वहां पर। तो पूछवाया, मेरा भाई भरत आया है कि राजा भरत आया है? हैं? किसने? बाहुबली ने।
क्या पूछवाया? कहने लगा पहले ये पूछ के बताओ कि राजा भरत है कि भाई भरत है? भरत है। कहने लगा जी ये तो दिग्विजय के लिए निकला है, ये तो राजा भरत ही है। कहने लगा राजा भरत है तो मैं चरणों में नहीं झुकूंगा, मैं जाऊंगा नहीं उसके पास, वहां पे उसको निमंत्रण देने के लिए, उसको अभिवादन करने के लिए। अब वो बढ़ गया, कहने लगा नहीं आना तो पड़ेगा, क्यों मैं चक्रवर्ती हूँ। अब क्यों गुस्सा आ रहा है इतना? थे तो दोनों भाई। वो चक्र रत्न जो था ना, उसके कारण सारा खेल हो रहा वो चक्र रत्न जो था हाथ में। यदि चक्र रत्न ना होता तो गले मिल लेते दोनों। ये कर्मकोदय आया तो वो कर्मकोदय आया तो लड़ना ही पड़ा, सारे काम हुए। लेकिन ऐसे काम होते हुए सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, कहने का मतलब ये है। सम्यक दर्शन क्या किस चीज़ का नाम है? दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। ऐसी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। बताओ इतने लोग दुनिया में रह रहे, किसे पता है बात? आत्मा की बात तो सब कर लेते हैं, आत्मा है सब आत्मा है। अन्य मती भी आत्मा की बात करते हैं? और हमारे यहाँ भी सब आत्मा की बात कर लेते हैं। व्यवहारवासी भी आत्मा की बात कर लेता है, निश्चयवासी भी आत्मा की बात करता है। बताओ आत्मा की बात कौन नहीं करता? लेकिन ऐसी आत्मा की बात करने पर आत्मा कौन जानता है? आचार्य कुंदकुंद देव जो हैं वो आत्मा के जानने की बात आते हैं कि आत्मा को जान के बता, आत्मा को कुछ देख के बता, खाली बातों में मत बता कि अर्जुन तू जो है आत्मा है, तो चिंता मत कर, तू तो युद्ध कर। है ऐसा उपदेश दिया कि वो युद्ध करा दिया। बताओ ये भैया नारायण के प्रतिनारायण के इनके सबके कर्मों को होते हैं, लड़ते रहते हैं। पूर्व भाव में पड़ोगे ना इनके तो कहीं कहीं भाव के भी चलते आते हैं इनके बैर, जब जाके वो यहाँ तक आता है मामला। और सीता रावण का पढ़ोगे ना पूरे पुरानी हिस्ट्री, तो कब से उनके बैर भी चलते आ रहे। वो बार बार उसका लक्ष्य, वो जो राम बने उनके पति बने, वो पत्नी बने और रावण का दिलाए बार बार। कई भाव चलता रहे उसके बार बार वही रावण का बार बार दिलाया उसके ऊपर। वो पूर्व सम्य दृष्टि था कोई रावण भी कोई मित्र दृष्टि नहीं था, पूर्व सम्य दृष्टि रावण जी था। बताओ सम्य दृष्टि की बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। वो मागनंदी मुनिराज, वो मुनि होते, बताओ कैसे वो कुमार गए और कुम्हार ने दिला गया। बताओ मुनि जा रहे, मतलब क्या हार लेने जा रहे, भावलिंगी संत जा रहे, लेकिन कर्मों का उदय आया तो कर्मों को उदय आते ही वो कुम्हारी की दी, और कुम्हारी दिखते उसमें राग आया, और राग आके पीछे का मतलब टांगा वहीं पे ही, और वहीं कुम्हार घड़े बना रहे बैठ के। वहां कुम्हार के साथ क्या कर रहे हैं? घड़े बना रहे बैठ बैठ के। बताओ ये कर्मों को उदय को टालने में कोई समर्थ नहीं है। कर्मों को उदय को टालना नहीं है, कर्मों को उदय को जानना है। क्या करना? कर्मों को उदय को जानना, टालना नहीं, जानना है। तेरा काम जानने का है, तेरा काम टालने का नहीं है। तो मात्र जान, तेरे मात्र जानने से ही सब कर्मों का भाव हो जाएगा। क्यों? तो जानता रहेगा, उसमें मिलेगा नहीं, रमेगा नहीं, तो कर्म उदय आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, नया बंध नहीं होगा, सब चले जाएंगे आगे। ज्ञानी को बांधने की ताकत किसी कर्म के अंदर नहीं है, किसी कर्म के अंदर इतनी ताकत नहीं। कोई दुनिया में ऐसी कारण नहीं है जो ज्ञानी को बांध के घेर दे, ज्ञानी को बांध ले। हैं वो जंगल में मुनि बैठा हो और शरीर को अपना मानता हो तो बंध रहा हो, तो बांध के घेर दे। लेकिन ज्ञानी हो और कहीं भी रहता हो, नरक में भी रहता हो, तो भी उसको बांधने की ताकत कर्मों के अंदर नहीं है। कोई ऐसा कर्म दुनिया में नहीं बना जो ज्ञानी को बांध दे। उदय तो आ सकता है, पूर्व बंध का कर्त का उदय तो आ सकता है। उदय आएगा, दिखाई देगा, उदय आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, लेकिन नया बंध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्ञानी ज्ञान के अंदर बैठता है अपने, और ज्ञान के अंदर बैठ रहे तो नया कर्मबंध होता नहीं है। क्यों? और जो ज्ञान में नहीं बैठता उसको कर्मबंध रुकता नहीं है। अब देखो कितना कमाल का मंत्र है। मात्र जानना है, बस जानने में ताकत चाहिए। किसमें ताकत चाहिए? मात्र जानने में ताकत चाहिए। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो दर्शन मोहनीय होता है, एक चारित्र मोहनीय होता है। पता होगा आपको, है ना? दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। ये राग द्वेष दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय है। ये राग द्वेष जो हैं दर्शन मोहनी नहीं, गलत बात। राग द्वेष किसकी पर्याय हैं? दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी की। ये चारित्र मोहनी के पर्याय हैं। चारित्र मोहनी के भेद दिए ना 25। अनंतानुबंधी, प्रत्यज्ञान, प्रत्यज्ञान, सृजन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये भेद 25 भेद हैं चारित्र मोहनी के। 25 भेद है। तो 25 भेद के अंदर 13 राग रूप हैं, 12 द्वेष रूप हैं, है ना? तो ये हास्य रति, ये हास्य रति, ये सब राग रूप हैं, बाकी सब द्वेष रूप हैं। इसके कषाय के भेद है कि नहीं है ऐसे? हैं? और ये कहाँ तक जाती हैं? ये 10 गुण संत जाती हैं। कहाँ से जानी शुरू होती हैं? चौथे से अनंतानुबंधी जाती है, 5वें में प्रत्यख्यान, फिर प्रत्यख्यान जाती जाती है, 10वें तक एंड होता है इनका। 9 कषाय जो है ना, हास्य रति, ये तो बहुत बाद में जाती हैं। ये तो 7 गुण स्थान में जब जाग जाती हैं।
छठे सातवें में जाके निकलती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता, वेद। वेद का उदय तो 9 गुण स्थान तक है, और लोभ का उदय तो 10 गुण स्थान तक है। इतना उदय चलता है इनका। ये सब किसकी पर्याय हैं? तो राग के, ये सब चारित्र होने के पर्याय हैं। ये दर्शन होने के पर्याय नहीं है, ये चारित्र होने के पर्याय हैं। इसीलिए तो वो सम्यदृष्टि बन जाता है और वो राग आदि चलते रहते हैं उसके। ये सम्यदृष्टि है तो राग को अच्छा नहीं जानता, राग उसको रुचता नहीं है, राग को भले जानता। ये बातें सुन करके राग के प्रति सुचंद नहीं होता। जहाँ करने की बात है वहाँ से करता भी है, और जहाँ नहीं करने की बात है वहाँ से नहीं करता, अकरता है बिल्कुल। दर्शन मतलब चौथे गुण स्थान पे चली जाती है दर्शन होने की। हाँ, दर्शन होने की मिथ्यात्व मतलब एकत्व भावना, एकत्व, अज्ञान। इस दर्शन मोह का संबंध सीधा अज्ञानता से है, बस ये समझ लो आप। अज्ञानता गई, भले ही जी बाहर में कुछ भी करो, अज्ञानता गई तो सब काम हो गया, और अज्ञानता नहीं गई तो सारा काम विपरीत होगा उसका, जितना कार्य होगा। ये चारित्र मोहनी का जो उदय है ना, ये कर्म, चारित्र मोहनी क्या है कि कर्म के परमाणु हैं। चारित्र मोहनी क्या है? कर्म के परमाणु हैं, और कर्म के परमाणु क्रोध के उद्यम आ गए, तो बैठे बैठे क्रोध के उद्यम आ जाते हैं। बैठे बैठे वो मुनराज बैठे थे ना, अब वो क्या थे, पिछले भव में क्या थे, राजा थे। और राजा थे तो अपने वो जो था उसका लड़का जो था उसको राज्य दे के दीक्षा ले ली, मुनि बन गए। अब दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, जंगल में बैठे। वो क्या हुआ, वो जो मंत्री था वहाँ का, उस मंत्री ने राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया और लड़के को भगा दिया वहाँ से, और सारा राज्य कब्जा लिया। तो 2 लोग वहाँ से निकल रहे थे जंगल में मुनराज के पास से, तो दोनों बात करते जा रहे थे कि देखो कितना मूर्ख राजा है, एक बेवकूफ़ लड़के को राज्य देके चला गया आपने, हैं, जिसके अंदर कलनी थी। इसके तो मंत्री ने उसे मारा, भगा दिया, पूरा राज्य कब्जा लिया। इतनी बात कान में पड़ती है उनके, हैं, मुनराज के। अब वो उसका कषाय का उदय आया अंदर से, वो बैठा था ना राग देश कषाय, उसका उदय आया। उसका आते क्या हुआ, उन्हें परिणाम कषाय के हो गए। वो जो है ना, शरीर तन गया, शरीर पर चेहरे पर गुस्सा आ गया, और ऐसा करना तीर की भांति, तीर होता मेरे हाथ में तो मैं बताता उसको, ऐसे ऐसे करने लगे हैं। राज शनि जा रहे थे भगवान की दिव्यदर्शन सुनने के लिए वहाँ से, तो उन्होंने देखी मुद्रा, कहना मुनराज तो ऐसे नहीं होते जैसे ये दिखाई दे रहे, कैसे कैसे बताओ कैसे कर रहे हैं। तो मुनराज तो ऐसे नहीं होते। चला गया वहाँ से वो। तो राज वहाँ आज भगवान की दिव्यधर्मी, भगवान से पूछा उसने जाकर के, ये मुनराज ऐसे क्यों हो रहे? तो भगवान की दिव्यधर्मी में आया, और साथ में यहाँ आया कि हे राज श्रेणिक, उन्हें जाकर अभी संबोधन करो, नहीं तो उनके नरक गति का बंद हो जाएगा और नरक चले जाएंगे। जाओ और भी जाकर संबोधन करो उनको। देखो वहाँ कर्मबद्ध पर्याय में ऐसा है कि नहीं है, वो बात नहीं है। यहाँ पर भगवान को यही पता है कर्मबद्ध पर्याय में क्या होने वाला है, और ये पता है किस निमित्त से होने वाला है, और यही पता है कि बोलने में क्या आने वाला है। वहाँ ये बात नहीं है कि वो तो जो होना है हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो उधर स्वर्ग मोक्ष होगा तो उसका निमित्त क्या होगा ये भी पता है, और उसके कारण क्या बनेंगे ये भी पता है। समझ में आया नहीं आया? आशीष जी समझ में आया नहीं आया? अब वहाँ क्या है, उन्होंने उससे कहा कि जाके इसे संबोधन करो अभी, और जाओगे संबोधन करोगे तो ये इसका बचने का मान बन जाएगा, नरक में चला जाएगा। राज क्षणिक समोषण की दिव्यधर्मी छोड़ करके वापिस गए, जाके संबोधन करा। जो कषाय का उस समय था, राग द्वेष के रूप कषाय का, उनके संबोधन करने शुरू करते ही वो बैठना शुरू हो गया। वे कर्म पकड़ दिया, मंद पड़नी शुरू होगी। वे कर्म पकड़ मंद पड़ी, मंद पड़ते पड़ते शांत हो गई, और शांत होकर श्रेणी मांडी और केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। बताओ वे भी जो नरक जाने वाले थे वे कहाँ पहुंच गए? मोक्ष पहुंच गए। बताओ कितनी सी बात से। वो कषाय के अंदर एकत्वपना होना अलग बात है, और कषाय होना अलग बात है। यहाँ कर्ता कर्म की तेरी बुद्धि की अज्ञानता जो है वो जुड़वा रहे हैं। यहाँ पर तेरी बुद्धि का क्या ज्ञान है? राग को मैंने कम कर दिया, द्वेष को मैंने कम कर दिया, मैं द्वेष को कम कर सकता हूँ, राग को कम कर सकता हूँ। ये जो बातें व्यवहार की पड़ी है ना, इन बातों को सिर ओढ़ लेता है, लगता है कि मैं कम कर सकता हूँ। तू कर्म पुद्गल कार्य को कैसे बदल सकता है? तू बता दे, कर्म पुद्गल कार्य को कैसे बदल सकता है? जितना बड़ा जितने साल में हो रहा था उतना बड़ा ही हुआ ना भाई। 10 साल में 20 साल तो नहीं हो गया। जिस समय शादी का कालन हुआ, जिस समय बच्चों का कालन हुआ, जिस समय जो काम हुआ, जिस समय उम्र बढ़नी हुई, वे सब काम ऑटोमेटिक हुए कि तूने करे? सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था शुरू से जब से पैदा हुआ जब चल रही कि नहीं चल रही? पैदा होना, क्या खाना, कितना निकलना, शरीर में रुक जाना, कब्जी हो जानी, दस्त लग जाने, हैं, ये सब काम ऑटोमेटिक हो रहे कि नहीं हो रहे? तू कर रहा है इन सबको। काम हो रहा है पुद्गल स्वयं, और लगता है कर रहा हूं मैं। यही अज्ञानता है। अभी जी को क्या है, थोड़ा पढ़ लेना तो सोचना मैं व्यापार छोड़ दूंगा, धंधा छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, ऐसा कर लूंगा,
उसको ऐसा ऐसा भावांश होता है, ब्रह्मचारी बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा तो उसको कर्तापन में ऐसा लगता है मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। भाई तो जानने में पुरुषार्थ है, करने में पुरुषार्थ नहीं है। मात्र जाननहार रहने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। जीव जाननहार तो नहीं रह पाता, क्षण क्षण कर्ता बन जाता है, क्षण कर्ता बन जाता है, कर्ता बन जाता है। कर्ता बनना ही अज्ञानता है, और अज्ञानता ही मूर्खपना है। इससे ही कर्मों का बंध होता है। बस यही आश्रव को मूल कारण है, यही आश्रव दुख कारण है। बस ये जो मान्यता इसकी अज्ञानता की है, अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानना है, ज्ञाने बनते हैं गे, उनको मानता है अपना। ये जो इतनी मात्र जीव की अज्ञानता है, बैठा है जीव अमूर्ति प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी है, कुछ पुद्गल से भिन्न है तो ऐसा। लेकिन ये जीव यही मानता है अपनी अज्ञानता से कि इस पुद्गल करता मैं हूं। ये जो इतनी सी मान्यता इसकी है, इस मान्यता के कारण सारा संसार इसका है। भाई पंखा चल रहा हो, क्या तो पंखा बंद कर दे भाई, है तो स्टूल लाया चढ़ के हाथ रोकने के लिए। कितना दिमाग खराब है, हाथ से पंखा रोकेगा हाथ कट जाएगा तेरा, है हाथ से रुकता है पंखा कहीं? कहने लगा अच्छा तो डंडा ले आया फिर कहने लगा अब ये रोकना पड़ेगा ना, तो कैसे रुकेगा बताओ? पंखा रोकना तो कैसे रुकेगा? तो डंडा ले आया, डंडे से रोकूंगा। मैं तेरा दिमाग खराब, डंडा भी तोड़ेगा पंखे भी तोड़ेगा, दोनों चीज़ तोड़ेगा। कोई पंखे से डंडे रुकते हैं क्या? तो कहना ये रुकना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे रोकूंगा? तो क्या करना जी बताओ, क्या उपाय है उसका? ये भाई इस स्विच का जो है ना, इसका खटका दबा दे। इसके अंदर जो कनेक्शन है ना हल्का सा, ये कनेक्शन तार जुड़े हुए हैं इसके, ये तार अलग कर दे इसका। अब जैसे बंद करा, अब पंखा चल रहा है, तो अब पंखा बंद हुआ कि नहीं हुआ? पंखा बंद हुआ कि नहीं हुआ? बस इसी का नाम दर्शन मोहन चातुर्य मोहनी है, समझ लो आप बात। बस खटका बंद करा, करंट का तार हटाया, वो तो हो गया दर्शन मोहनी का अंत। और वो धीरे धीरे अपने काल में रुकेगा, इसका है चातुर्य मोहनी का अंत। अब इसके लिए क्या करूँ भाई? ये जो चल रहा है अब, इसके लिए क्या करूँगा मैं? इसको कैसे रोकूँ? इसमें डंडा लगा दूँ? अब तो रोक दूँ इसको कि तू कुछ मत कर, तू इंतजार कर बस। तू क्या कर? इंतजार कर। ये अपना आप रुकेगा, अपने काल में रुकेगा, अपने टाइम पर खुद रुक जाएगा। बेरिंग खराब होगा तो जल्दी रुक जाएगा, और बेरिंग में खुजारा वो पड़ा हुआ ना ग्रीस इसके अंदर, तो देर में रुकेगा अभी लेकिन रुकेगा क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन वहां से कट गया। अब यहाँ भी संसार का कनेक्शन है भाई। संसार का कनेक्शन कहाँ से है इसका? कि अंदर में जो कर्ता कर्म की मान्यता जो इसकी है ना, मैं परद्रव्य करता मैं हूँ, कर्म करता मैं हूँ, आश्रम करता मैं हूँ, ये जो कर्तापन की मान्यता जो है, ये कनेक्शन कट जाए वहां से। मैं ज्ञानवान हूँ, जानने वाला हूँ, मात्र जानता हूँ, ऐसा जब वर्णन करता है, इनमें नहीं जुड़ता, इनमें नहीं लगता, तो उसके आश्रम का अंत होता है, पुराना बंद आता रहता है, निकल जाता है, सब हट जाता है वहां से। लेकिन विधि बराबर लगनी चाहिए। अगर विधि बराबर नहीं लगाएगा, डंडा भी लगाएगा, हाथ भी लगाएगा, और करंट बंद नहीं करेगा, तो क्या होगा? पंखा तो भाई रुकने वाला है नहीं, और तेरा हाथ कटेगा, डंडे कटेंगे, सब कटेगा, सब काम खराब होंगे। विधि पता हो तो इतना सा रुकता है, अब विधि ना पता हो तो कितना बड़ा काम हो जाएगा बताओ। ये जो एक प्रत्येक कार्य की विधि पता होनी चाहिए, और विधि प्रॉपर पता होनी चाहिए। तो क्या कह रहे देखो, मैं कर्मबद्ध पर्याय की बिल्कुल बात उड़ाने वाली बात नहीं है कि किसी को ये कह रहे उपदेश दे रहे हैं आचार्य हैं तो भाई कर्मबद्ध पर्याय में समझना हो तो समझ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं कर्मबद्ध पर्याय उड़ाने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं कर्मबद्ध पर्याय में इसके ऐसे ही होना है, ऐसे ऐसे होना है, वे सब उसको बराबर व्यवस्था जानते हैं, इसलिए उसको उपदेश देते हैं। वहाँ पर उपदेश होना भी कर्मबद्ध में है। ऐसा समझने का काल 5 समवाय होते हैं ना, कौन कौन से? उपादान, निमित्त, होनहार, पुरुषार्थ और काललब्धि। हाँ 5 पुरुषार्थ है ना। काल लब्धि आएगी तो निमित्त भी उसका फिक्स है, किस समय काल लब्धि आएगी, कब कौन से निमित्त मिलेंगे, और निमित्त मिलने पर कैसे कार्य करेगा, वो सारा का सारा चार्ट उसका फिक्स है। तो उसमें कहीं फेर फेर नहीं करते कि हो जाएगा अपना, ऐसा नहीं। निमित्त भी फिक्स है उसका, कौन से निमित्त से होगा वही पता है उसका, तो निमित्त मिलाते हैं उसके, इसलिए ऐसा। चलो अब इसके अंदर क्या चल रहा था अपना, ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से उसने पूछा था भैया कर्ता कर्म की प्रवृत्ति किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा था जब तक जीव परद्रव्य में ज्ञानता की मान्यता रखेगा, परद्रव्य को ज्ञानता से मानता रहेगा, तब तक जीव की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहेगी, और तब तक इसके बंध का भाव नहीं हो सकता। यही कहा था ना आचार्य देव ने, सूत्र दे दिया था ना। अब ये सब तो कुछ तो छोड़े, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ना छोड़े, सबको तो छोड़ दे, अज्ञान की प्रवृत्ति ना छोड़े, सारे वस्त्र छोड़ दे, बाल छोड़ दे, सब छोड़ दे, सारा छोड़ दे, लेकिन अंदर में कर्ता कर्म की अज्ञानता जो है उसको ना छोड़े, तो बंद रुकेगा या नहीं रुकेगा? कहते हैं भैया तेरा बंद तो रुकने वाला फिर है नहीं, तेरा बंद तो चलता ही रहेगा।
मूल मोक्ष के मार्ग की बात चल रही है भैया, शुद्ध देसी घी। मलाई दूध वाला घी नहीं चल रहा है, या मलाई वाला घी नहीं चल रहा, या तो शुद्ध निकला हुआ जो घी है, जो जिसमें महक आ रही घी की, उस घी की बात चल रही है यहाँ तो। यहाँ तो बिल्कुल प्योर बात चल रही है कि जब तक करता रहेगा तब तक बंद होता ही रहेगा। अब देखो, प्रश्न करता है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है। प्रश्न करा शिष्य ने दोबारा से। क्या प्रश्न करा कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति तो आपने बताई कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जीव की होती है, ऐसे ज्ञानता से होती है। एक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है इसका। देखो ये शिष्य भी कितना सीरियस है, उसे संसार कारण बताया और उसने बताया कि भैया कब होता है अभाव इसका, मुझे तो बताओ। इसने भेद नहीं पूछे इसके कर्ता कर्म के कि आश्रम के भेद कितने होते हैं, बंध के भेद कितने होते हैं, प्रभेद कितने होते हैं, नहीं पूछा। सीधा क्वेश्चन दाग दिया पहले ही। क्या क्वेश्चन दागा कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है, मुझे तो ये बताओ। ये दोष चल रहा है मेरा, ये इसका अभाव कैसे होगा, कब होगा ये, मुझे तो ये बताओ कब होगा, कब होगा। इसका उत्तर कहते हैं, जो गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 71। जय्या इमेण जीवेण अपणवासवाण यतहेव नादम होदि विशेषंतरम तुतैयाण बंधो से। पढ़ो जी आशीष जी, आप लोग सब लोग पढ़ो। जय्या इमेण जीवेण अपणो आसरणा आसवाण यतहेव रादम होदि विशेषंतरम तु संयाण बंधो से। ये जीव जो ही आश्रवों का त्यो ही अपने आत्मिका जाने विशेषांतर बंधन। कब तक होता है, जब जब माने कि भैया कब तक है, जब 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 यह जीव आत्मा और आश्रव का अंतर और भेद जानता है। पहली गाथा में लिया था आत्मा और आश्रव का जब तक भेद नहीं जानता, यहाँ का लिया जब जान लेता है। अब तू सोच रहा कोई नया आंसर आएगा, तो नया कुछ नहीं है भैया, बात तो वही है। पहले नहीं जानता था, अब जानता है। क्या जानता है, आश्रव का और आत्मा का अंतर जानता है। देखो 7 तत्व होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निर्जरा मोक्ष। 7 तत्व हैं कि नहीं है। 7 तत्व क्या है कि 7 हैं तो 7 हैं भाई, एक तो नहीं है ना। यदि एक होता तो 7 क्यों होते हैं, 7 एक हो जाते तो एक ही रहता ना, फिर 7 भिन्न की जरूरत क्या पड़ती। लेकिन 7 कहे हैं ना तो 7 हैं, और 7 क्या है, 7 भिन्न भिन्न है। जीव है वो अजीव नहीं है, जीव नहीं है अजीव है वो जीव नहीं है, आश्रव है वो जीव नहीं है, जीव है सो आश्रव नहीं है, बंध है सो जीव नहीं है, जीव है सो बंध नहीं है, जीव है तो संवरण नहीं है, निर्जरा नहीं है, मोक्ष नहीं है। और संवरण निर्जरा मोक्ष है तो जीव नहीं है। ये सब भिन्न भिन्न है कि नहीं है सब भैया, सब 7 तत्व भिन्न बताया कि नहीं बताया। और फिर गाथा नंबर 8 लिख दी ना, जीवादि भई तच्चम हेयम उवादे में अपनो अप्पा, कि हे जीव तू 7 तत्वों से न्यारा जीव तत्व है, तू अपनो जीव तत्व जान। 7 तत्वों को जाने भी नहीं बात नहीं बनेगी। एक सेकंड बैठ, सात तत्वों से भिन्न जाने भी नहीं बात नहीं बनेगी, और 7 तत्वों को जाने भी नहीं बात नहीं बनेगी। दोनों ही बातें हैं भैया, है ना। इसलिए क्या कह रहे हैं, जब यह जीव आत्मा और आश्रव का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता, तब उसे आश्रव नहीं होता। बंद होता है आश्रव पूर्वक, बंद होता है आश्रव पूर्वक, बिना आश्रव के बंद नहीं होता। पहले होगा तो क्या होगा, पहले आश्रव होगा, और जो आश्रव होगा तो बंद होगा। लेकिन बंद कब होगा, जब उसके अंदर कषाय होगी तब होगा। कषाय के बिना वो कर्म रुकता नहीं है। अरहंतों को होता है ना, तो अरहंतों को क्या होता है, आश्रव तो है लेकिन बंद नहीं है। उसका नाम है ईर्यपत आश्रव। क्या नाम है उसका, एक समय के लिए आता है, तुरंत उदय में आ जाता है, आता है तुरंत उदय में, आते ही तुरंत उदय, उसका उदय चलता रहा तुरंत ही, रुकता नहीं है वो। क्योंकि रुकना जो कर्मों का होता है ना, वो कषाय कारण से होता है, राग द्वेष कारण से होता है। ऐसा तब उसे बंद
नहीं होता जब वो आत्मा वो आश्रय के भेदों को जान लेते। तो आत्मा अलग है, आश्रय अलग है, जल अलग है और काई अलग है। काई है तो जल नहीं है, जल है सो काई नहीं है। काई जल के ऊपर आई मैल है, जल के बिना नहीं आती, आती जल के ऊपर ही है, लेकिन जल नहीं है। क्या है वो जल का मैल है। जल कभी भी है नहीं, हो सकता नहीं है ऐसा। देखो टीका पढ़ते हैं इसकी, क्या कह रहे हैं टीका चल दे। इस जगत में वस्तु है वह अपने स्वभाव मात्र ही है। इस जगत में इतनी वस्तुएं कितनी हैं? इस जगत में कितनी वस्तुएं हैं? जाति अपेक्षा 6 वस्तुएं हैं, और वैसे देखो तो अनंत अनंत वस्तुएं हैं। जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म एक, अधर्म एक, आकाश एक और काल। अच्छा, ये पढ़ाया था सिद्धांत परिचय अटली पटली पूरी हैं। काल कितने हैं? असंख्यात। हाँ वो तो है, तो असंख्यात ही, बात तो ठीक है, कन्फ्यूजन की बना हुआ है असंख्यात। जो वस्तु जे है वो अपने अपने स्वभाव से हैं भैया, सब अपने स्वभाव में रहती हैं। एक वस्तु अपना स्वभाव छोड़कर दूसरी वस्तु रूप कहीं भी होती नहीं है। जीव द्रव्य जाति अपेक्षा एक जीव द्रव्य है, लेकिन वैसे हैं अनंत, और अनंत जीव द्रव्य अपना स्वभाव छोड़कर दूसरे जीव रूप नहीं होते। कहीं यहाँ एक जीव अपना ज्ञान दूसरों को दे दे, अपना सुख दूसरों को दे दे, ऐसी व्यवस्था ही नहीं है भैया। अपना सुख और ज्ञान से लावाला पूरा भरा हुआ मैं हूँ, और अपने सुख से ज्ञान से भरे हुए लावाला सब जीव हैं, तो देने की व्यवस्था ही नहीं है। आपके हाथ में रस का कटोरा हो और दूसरे हाथ में रस का कटोरा हो, आपको लावाला भरा हुआ है, उसको लावाला भरा हुआ है, और आप उससे कहो भैया थोड़ा दे दे, तो क्या भाई बता कहाँ लेगा? लेगा कहाँ? तेरा भी लावाला भरा हुआ और मेरा भी लावाला भरा हुआ है। ले तो मूर्ख और दे तो मूर्ख। जो दे वो मूर्ख और जो ले वो मूर्ख। क्यों? तो पूरा भरा हुआ है ना भाई, अब तो जरूरत क्या है? तो पी अपने को, अपना अपने सब भरे हुए हैं। जैसे जगत के अंदर है कि लेने देने की व्यवस्था कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ तो भैया उपदेश, परोपकार और ये सब कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कोई उपदेश दे के उसकी उपकार करने की व्यवस्था नहीं है। जीव स्वयं अपना उपकार स्वयं करता है, वहाँ उपदेश निमित्त होता है। उपदेश को निमित्त मानकर उपकारी कहा जाता है, वास्तव में निमित्त उपकारी नहीं है। तूने समझ अपनी करी अपने स्वभाव की, वो उपकारी है। ये कृपा कर दी, आशीर्वाद दे दिया, पिच्छी लगा दी और उपदेश दे दिया, सिर पर हाथ लगा दिया, ये सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ है नहीं। इससे कोई लाभ थोड़ा होता है। लाभ तो ज्ञान को ज्ञान स्वरूप देखने से होता है भैया। हाँ, मंदिर में भी जाए और खूब ढोक दे, खूब काम करे, अपने को आत्मा जैसे भगवान है ऐसे ना देखे, तो वो सब मिथ्या दृष्टि में चला जाता है भैया, सारा का सारा। बताओ, जो कार्य समय दर्शन निमित्त था उत्कृष्ट, वो कार्य भी मिथ्या दृष्टि में चला जाता है। बताओ, सारा सारा। बड़ा विवेक का काम है। व्यवहारवासी को देखते हैं ना, तो क्या है व्यवहारवासी, क्या है वहाँ उसे भगवान की विना आती ही नहीं है, जो वास्तव में विना आनी चाहिए भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप नहीं जानता ना, और स्वरूप जाने बिना वो विना आती नहीं है, सीधी बात है। इस जगत में जितनी वस्तुएं हैं, जितने द्रव्य हैं, वे सब क्या है? अपने स्वभाव में रहते हैं, अपना स्वभाव छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, अपना स्वभाव छोड़ जाने की व्यवस्था ही नहीं है। सारे पूरे हैं, किसी को लेने देने की व्यवस्था है ही नहीं। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। बड़े पंडित जी का है ना, हो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। किसी से कुछ नहीं लेना, किसी को कुछ नहीं देना। किसी को ना कुछ लेना, ना किसी से कुछ देना भैया, ऐसी व्यवस्था है। लेने देने की व्यवस्था ही जगत के अंदर है नहीं। 6 द्रव्य परिपूर्ण हैं, भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं? अपने गुणों से भरे हुए हैं। किसी पे कमी हो दे भाई, जब कमी नहीं तो क्यों दे? तो सारे करोड़पति हैं भैया, कौन किसको क्या दे? तो सारी वस्तुएं क्या अपने स्वभाव मात्र हैं, और स्वयं का भवन मने होना वह स्वभाव है। स्वयं का होना मतलब स्वरूप रहता है, स्वरूप रहता है, स्वरूप रहता है, स्वरूप रहता है, वो स्वयं का भाव है। स्वयं को छोड़कर अन्य रूप नहीं होता, अन्य का कार्य नहीं करने लगता, उसका नाम स्वभाव है। अब बताओ, जीव अपना कार्य छोड़ के पुतला कार्य करेगा भी? धर्म का द्रव्य कार्य कर लेगा, आकाश द्रव्य काम कर लेगा, कोई व्यवस्था है दूसरा कार्य कर ले? और छोड़ो, केवल यानी परमात्मा हो, हम मति ज्ञानी हो, तो केवल ज्ञानी अपना ज्ञान छोड़ करके मति ज्ञान रूप कार्य नहीं करने लगते। वो केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है। मतलब जीवों के अंदर कितनी व्यवस्थाएं हैं?
जो एक इंद्रिय है वो एक इंद्रिय है, जो पंचेंद्रिय है पंचेंद्रिय है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं कोई छोड़ता ही नहीं। और ज्ञान अपने काम में लगा हुआ है भैया, सीधी बात तो है। ज्ञान अपना काम छोड़कर निरूप परिणाम करता ही नहीं है। अर्थात अपना जो होना परिणमना है सो स्वभाव है, स्वभाव है जो परिणम करता है। स्वभाव परिणम करता हुआ स्वभाव का आता है ना, उसका नाम स्वभाव है। इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है। वो जो परद्रव्य के भाव है ना, स्पर्श रूप तो पुद्गल परिणम करता है, धर्म अपने रूप परिणम करते हैं, आकाश काल अपने रूप परिणम करते हैं। लेकिन जीव किस रूप परिणम करता है कि ज्ञान रूप परिणम करता है। जीव का परिणम क्या है? ज्ञान 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 ज्ञान। जितने जीव हैं सब कैसे परिणम करते हैं? ज्ञान 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 ज्ञान। ये बात चौथे गुण सामर्थ्य जीव जानता है कि सब जीव ज्ञान रूप परिणम करते हैं। जीव सब ज्ञानी है, बिना ज्ञान के कोई जीव है नहीं। और क्रोधादि का परिणमना सो क्रोधादि है। क्रोधादि के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, आश्रव, हास्य, रति सब इसके अंदर आ जाएगा। क्रोधादि लीजिए ना तो सारी कषाय इसके अंदर आ जाएंगी। जितनी भी चारित्र होने जितनी कषाय हैं वो सब के सब इसके अंदर आ गई। तो क्रोधादि का होना, क्रोधादि का उदय होना, क्रोधादि का कार्य होना वो तो न्यारा, और आत्मा का कार्य होना, ज्ञान होना, वो सब क्या है? वो सब न्यारा। अभी सुनार बैठा हो ना एक, और उसके पास कोई सोना लेकर आया है, पीतल मिला हुआ हो तो खरीद लेता है उसको। लेकिन क्या खरीदता है? पीतल को हटा करके सोने के भाव सोने में देता है। उसके अंदर 1 किलो सोना लाया और उसमें 200 ग्राम पीतल मिला हुआ है, तो कितने रेट देगा वो उसके? वो भाई सोना इतना है, रेट देगा। 800 ग्राम सोना है तो 800 ग्राम को रेट देगा उसके अंदर। अब पूरे का सोने के भाव तो नहीं लेगा। और ये भी नहीं कहता उससे कि भैया प्योर सोना लाएगा वो खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। ये तो नहीं कहता उससे। क्या कहता है? भाई जो है ले आओ, कोई बात नहीं, हम जांच कर लेंगे, जितना तुम्हारा माल होगा उतने तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ये तो व्यवस्था है। ये मना कर देता है भैया प्योर लाओगे तो स्वीकार है, और नहीं तो हमें स्वीकार नहीं है, जाओ अपने घर बैठो जाके। कि भाई तेरे लूटने के दिन आ गई है, जा तू बर्बाद होगा। अब तुझे प्योर सोना चाहिए, प्योर सोना मिलेगा नहीं, उस इम्प्योरिटी में से प्योरिटी निकालनी है तेरे को वो दृष्टि होती है उसकी निकालने की। ऐसे जितने जीव हैं सारे भगवान बनने की योग्यता वाले हैं, सब भगवान बनने सकते हैं, सब भगवान, कोई दिक्कत नहीं चीज़ है। सब में मैत्री भावना, क्योंकि समझ जगत में जीव विराजमान है, जीव विद्यमान है, सबके प्रति मैत्री भावना। क्यों? क्योंकि सब जीव हैं। मिथ्या दृष्टि भी है, सभी क्या है? सभी जीव है। वो मिथ्या दृष्टि उसका वो कर्म का उदय है, और जीव का ज्ञान होना वो जीव का कर्म है, जीव का कार्य है। सव्य सिद्ध सावा लिखा है, लिखा सव्य सिद्ध सावा सुधनया है। जितने जीव हैं इस जगत के अंदर सुधनय से सारे के सारे शुद्ध बुद्ध एक ज्ञान आनंद परमात्मा स्वरूप हैं। कोई भी जीव अन्य रूप नहीं है। तो क्या है? वो आश्रव है कि नहीं है? कि यहाँ आश्रव है। कर्म है कि नहीं है? कि यहाँ है। पूर्वादि है कि नहीं है? कि यहाँ है। वो सब क्या है? वो सब उस कर्मों के उदय कार्य हैं, वे जीव के कार्य नहीं है। यदि जीव के कार्य होते तो 2 चीजें नहीं होती, वो चीजें हो जाती उसके बाद। इसलिए कहते हैं कि भैया आत्मा का परिणमना, भवन होना, पर्याय रूप परिणम करना, चलना, जो कुछ ज्ञान का आत्मा का है वो सब क्या है? वो सब ज्ञान रूप है। और कर्मों का कैसा है? कर्मों का क्रोधादि रूप है। जितने क्रोधादि आश्रव आते हैं जाते हैं, वे सब किसके हैं? खेल हैं सब। वे सब कर्मों के खेल हैं। कितने कर्म बंधे, कब उदय में आएंगे, कब खिलेंगे, कब एंड होंगे, वो सब परिणमन किसका है? वो सब कर्मों का परिणमन है, वो सब जीव का परिणमन। और 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिंडी थी ना, तो नहीं गिरी। बताओ, भगवान ही बैठे हैं, भगवान बैठे, दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही। बताओ, ये कली काल है ना, पंचम काल है, हुंडासुरणी काल है ना, मतलब चौथा काल है। हुंडासुरणी काल के अंदर ही ऐसे काम होते हैं कि और तीर्थंकर बैठे, दिव्य ध्वनि नहीं गिर रही। तीर्थंकर के मान भंग हो रहे, तीर्थंकर में उपसर्ग हो रहे, तीर्थंकर की लड़कियां पैदा हो रही, तीसरे काल में तीर्थंकर पैदा हो गए, पंचम काल में मुजान लग रहे। तो ये जितने कार्य हो रहे ना, ये सब हुंडासुरणी काल के कारण होते हैं ये सब। नहीं तो हुंडासुरणी ना होता ना तो काम भी नहीं होते फिर ऐसे। और 6 दिन दिव्य ध्वनि नहीं गिरी तो नहीं गिरी। अब बताओ, उसका योग वाणी का नहीं था इतनी खिंडे का, तो नहीं गिरी। सामने वो निमित्त आया नहीं, और जब खिंडे का टाइम आया तो सामने निमित्त आया खड़ा हो गया तुरंत ही है। और देखो उनकी भी गणधर ने, गौतम गणधर, कहाँ तो 500 शिष्य लेके बैठे, तब तो समय दर्शन हुआ नहीं। अब भगवान को देखा नहीं अभी, केवल क्या देखा? मान स्तंभ देखा, भगवान को नहीं देखा अभी। क्या देखा अभी? मान स्तंभ देखा, भगवान को नहीं देखा अभी। और मान स्तंभ देख के ही 4 ज्ञान की धारी हो गई। बताओ वहीं सारा मिथ्या छोड़ दिया, वहीं अवधि ज्ञान हो गया, वहीं मन परिज्ञान हो गया,
और वहीं से जाके शमशान गए, गणधर गणधर जय जयकार होगी और वहीं दिव्यता निकलेगी सारी सारी। बताओ, जिस समय होने का काल होता है भैया, सारे समय में मिलते हैं, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं कर्मों की हैं, ये व्यवस्था जीव की नहीं है। इसलिए जीव दुखी मत हो, ये सब कर्मों की अवस्थाएं अपना बदलती बिगड़ती रहती हैं। तू तो अपना काम कर, क्या ज्ञान रूप होना, ज्ञान रूप रहना, ज्ञानी है, ये काम जीव का है बस। ज्ञानी हो, ज्ञानी रहो बस, ज्ञानी हो और ज्ञानी रहो। बाकी सब कर्मों को देख के अवस्थाएं आएंगी, जाएंगी, बदलेंगी, बिगड़ेंगी, उठापटक होगी, सब काम होंगे, लेकिन तेरा कुछ भी जाने आने वाला है नहीं, ऐसा। चलो बाकी जो है इसका भी नीचे कल पढ़ते हैं इसका, है ना, कल पूरा करेंगे तो देखते हैं इसको। चलो, निज निधि निज में बताई, यह अपने बेकारे है। वंदना क्षत्रिवा भटे। नवाणोकार मंत्र। जबरदस्ती जुड़ाई माता की, जय हो, महान जैन धर्म की, जय हो। एक साथ बोलिए।